बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग में खुशामदीद। एमएस वर्ड को प्रोफेशनली सीखने के लिए वीडियोस का जो रिकॉर्डिंग सिलसिला है जारी है और स्टेप बाय स्टेप हम तमाम जितनी भी इसके ऊपर वीडियोस हैं वो हम बना रहे हैं। आज की क्लास में हम एमएस वर्ड टैब इंसर्ट के ऊपर कमेंट्स और हेडर फुटर वगैरह के बारे में अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि एमएस वर्ड में कमेंट्स का ऑप्शन हमें किस जगह अवेलेबल है और इसका क्या यूज़ है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट कंपोजिंग के दौरान कमेंट्स की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने इस डॉक्यूमेंट को इसी शॉर्ट फॉर्म में ही हम जब किसी को ईमेल करते हैं लेट से, तो अगर इस डॉक्यूमेंट की कंपोजिंग में कोई मिस्टेक्स हों, गलतियां हों, तो उन्हें करेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में कमेंट्स अप्लाई करके उन गलतियों के ऊपर देन उस फाइल को वापस भेजा जा सकता है। इसी तरह से फिर जब फाइल वापस हमें मिलेगी तो हम उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो जिन जिन जगहों पे कमेंट्स किए गए होंगे हम उन्हें करेक्ट कर लेंगे। तो ये कमेंट बेसिकली एक एडिशनल डिटेल के लिए होते हैं, यानी ऑफ द रिकॉर्ड इजाफी जो एक मालूमात या इजाफी इस तरह की एडजस्टमेंट सेटिंग होती हैं उसके लिए कमेंट्स का ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक जैसे हम की बुक लेते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो क्वेश्चन के जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के साथ साथ आप देखते हैं कि अलग ब्रैकेट में प्रोसीजर लिखा गया होता है कि इस स्टेप पे हमने जमा की है या हमने ज़रब की है या कौन सा फार्मूला अप्लाई की है। तो ये कमेंट्स कहलाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट को मोर रीडेबल करने के लिए मोर रीडेबल बनाने के लिए कमेंट्स किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं एमएस वर्ड में इनका क्या यूज़ है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, हेयर इज़ आवर फर्स्ट लाइन। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, टैब इंसर्ट, और इस पे ग्रुप्स हैं हमारे पास, यहाँ पे ग्रुप है कमेंट्स। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे इंसर्ट कमेंट के ऊपर, तो ये आप देखें कि फ़ौरन इस जो हमने फ्रेज सेलेक्ट की है इसके ऊपर एक लाइन ड्रा हो गई जो कि राइट साइड पे बिल्कुल पेज से अलग सेपरेट प्लेस के ऊपर जा रही। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमेंट के लिए हमें पोर्शन दे दिए गए जिसमें अभी हम कमेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कमेंट बिल्कुल एक अलग साइड के ऊपर हमें जगह दी गई है। हालांकि ये उसी फ्रेज़ के ऊपर भी या नीचे भी या आगे ब्रैकेट में भी जगह दी जा सकती थी, लेकिन ये अलग सेपरेट इवन के मार्जिन से भी बाहर ये कमेंट के लिए प्लेस दी गई है। इसलिए ये ऑफ द रिकॉर्ड ये फ्रेजेस होते हैं जो कमेंट्स में हम लिखते हैं। ठीक है, तो मसलन हम लिख लेते हैं एन एग्जाम्पल कमेंट। ये अब देख लें ये कमेंट इस फ्रेज़ के साथ कनेक्ट रहेगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम जब इस डॉक्यूमेंट को सेंड बैक करेंगे तो ये कमेंट जब नेक्स्ट पर्सन जब इस फाइल को ओपन करेगा तो वो इस कमेंट को इस फ्रेज़ के ऊपर रीड कर सकता है कि इसके ऊपर क्या डिटेल या क्या वजाहत दी गई है। ऐसे इसी तरह हम कमेंट नेक्स्ट आगे किसी और लाइन में मसलन यहाँ पर अनदर फ्रेज इज़ हेयर हम यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन के बाद कमेंट क्लिक करेंगे तो ये देखें अगेन सेकंड कमेंट यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुका है। अभी हम इसी तरह से सेकंड कमेंट के ऊपर मौजूद हैं, हम इसके ऊपर भी इधर टाइप कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं जो कमेंट हम टाइप करना चाहते हूँ वो यहाँ पे हम इस जगह पे यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनदर कमेंट ये देखें। ठीक है, इस तरीके से आगे नेक्स्ट पेज मसलन ये इस पेज कंट्रोल प्लस एंटर हम करते हैं, हम अगले पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह अगर हमने कोई सेंटेंस या कोई वर्ड या कोई ऐसी चीज़ हमने लिख रखी हुई तो उसके ऊपर भी हम मसलन कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ आवर सेकंड पेज, यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसको मैं सिलेक्ट करके एक वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा फ्रेज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट क्लिक करेंगे तो अलहदा पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट गोज़ हेयर, यानी इस जगह पे जो कमेंट होगा वो आप लोग टाइप कर सकेंगे। इसी तरह आगे कमेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है ये है हेडर एंड फुटर्स का। अब देखें डॉक्यूमेंट कंपोजिंग के दौरान एमएस वर्ड के अंदर हम पेज को हेडर एंड फुटर असाइन कर सकते हैं, इवन के पेज नंबर भी हम असाइन कर सकते हैं।
इससे क्या होता है, देखिए हेडर मीन हेड से, यानी जो पेज का टॉप मार्जिन है वो हेडर है और पेज का बॉटम मार्जिन ये फुटर होता है। हम इसके अंदर हेडर यानी और फुटर में जो भी तहरीर या नोट करते हैं, कोई बात लिखते हैं, तो वो ऑल पेजेस के ऊपर अप्लाइड होती है, यानी इस डॉक्यूमेंट के ऑल पेजेस के ऊपर वो एप्लीकेबल होती है। बीच में देखें हेडर और फुटर के दरमियान तो पेज के ऊपर हम आम टाइपिंग करते हैं, कोई टॉपिक लिखते हैं, कंपोजिंग करते हैं, लेकिन जो हेडर फुटर होता है वो फिर सेम डॉक्यूमेंट के एंड तक इसी तरह से चलता है। हम एक ही जगह से अप्लाई करते हैं और एक ही जगह से हम उसे एडिट भी करते हैं, लेकिन वो ऑल पेजेस के ऊपर अप्लाइड होता है। इससे ये हो जाता है कि जो डॉक्यूमेंट के पेजेस होते हैं वो हम ख़ास इंस्टीट्यूट से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर पेज के ऊपर हेडर फुटर अप्लाइड होगा, तो उससे पता चल रहा होगा इवन कि ये भी कि ये पेज कौन सी बुक का है, कौन से ये पेज नंबर क्या है और कौन सा चैप्टर चल रहा है वगैरह वगैरह। ये हमें हेडर फुटर से कंपोजिंग के दौरान या बाद में भी हमें उस पेज से पता चल जाता है। सो देखिए किस तरीके से हेडर फुटर अप्लाई करना है। अब देखें कि पेज के जो टॉप मार्जिन है, जिधर अभी मैं कर्सर को लेके गया और हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पेज का जो टॉप एरिया है इसको हेडर कहते हैं। तो इवन के यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाके यहाँ से हेडर को क्लिक करें तो वर्ड हमें डिफरेंट जो हेडर सैम्पल्स हैं या हेडर फॉर्मेट्स हैं वो हमें अवेलेबल कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि हमें ब्लैंक, ब्लैंक 3 कॉलम्स, अस्टेन, बैंडेड, ये डिफरेंट नेम्स के साथ हमें ये हेडर्स जो हैं एमएस वर्ड प्रोवाइड कर रहा है। हम इनमें से किसी भी हेडर स्टाइल को हम क्लिक कर सकते हैं। मसलन लेट्स से यहाँ से मैं किसी भी स्टाइल को क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 3 कॉलम्स स्टाइल है, क्लिक किया। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हेडर टैग अपीयर हो गया और ये डैशेज लाइन ये बेसिकली हद बता रही है, ये लाइन यानी हद के लिए है कि ये इससे ऊपर एरिया सारा ये हेडर है और इस लाइन से नीचे एरिया ये फुटर है, सॉरी डिटेल एरिया, जिसके अंदर हम टाइपिंग करेंगे, कोई टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे। तो इस लाइन से ऊपर एरिया ये हेडर और इस लाइन से नीचे ये पेज बॉडी है जिसमें हम टाइपिंग करेंगे। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं माउस से तो स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे जब मैं पहुंचूंगा पेज के एंड पे तो ये देखें यहाँ पे भी एक टैग अपीयर हो गया फुटर का, और ये डैशेज लाइन क्या बता रही है कि इस डैश लाइन से नीचे एरिया फुटर है और ऊपर एरिया पेज बॉडी है, जिसके अंदर हम हर पेज पे डिफरेंट डिटेल टाइप करेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर या यूनिट्स लिखेंगे। तो हमने हेडर एंड फुटर को यहाँ भी देखना है। तो अभी हम सबसे पहले देख सकते हैं कि हर पेज का ये यानी हेडर अपीयर हो चुका है, हमने एक ही जगह से ये अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें टाइप हेयर, टाइप हेयर, टाइप हेयर, ये 3 जगहों पे हमें ये ब्रैकेट्स दी गई हैं। मतलब यहाँ पे हमने जो भी चीज़ एडिट करेंगे लिखेंगे तो ये ऑल पेजेस के ऊपर एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल टाइप हेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मसलन एमएस वर्ड। इसी तरह सेंटर में मैं लिख देता हूँ मसलन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से यूनिट नंबर 1, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया। अब ये चीज़ हमने हेडर में लिख दी। जब हम इस तरह हेडर अप्लाई कर चुके हों तो अब इसको बाकायदा देखिए सिलेक्शन लेके ये इनको आप सिलेक्ट करके आप इसके मसलन फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना हो, साइज़ बढ़ा सकते हैं, इवन कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये चेंजिंग्स वगैरह करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लोटिंग टैब हेडर एंड फुटर टूल से रिलेटेड ओपन हुई डिज़ाइन, इसके लास्ट पे ये क्लोज का ग्रुप है जिसमें क्लोज हेडर का टूल है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें हेडर क्लोज हो गया। अब देखिए जब हेडर क्लोज हुआ तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो हेडर वर्ड्स हमने यहाँ 3 जगहों पे ये फ्रेजेस लिखे हैं ना, ये सिर्फ पेज 1 पे नहीं बल्कि व्हील करता है। ये देखें पेज 2 के ऊपर भी हमें हेडर एरिया में बिल्कुल इसी तरह से नज़र आ रहा है। ऐसे इसी तरह से पेज आगे अगर नेक्स्ट मसलन हम ऐड करते हैं, लेट्स से कंट्रोल+इंटर में बटन प्रेस करता हूँ और ये देखें पेज नंबर 3 के ऊपर भी इसी तरीके से हमें ये नज़र आ रहा है। ऐसे ही कंट्रोल+इंटर करता हूँ, पेज 4, 5, 6 जितने पेजेस भी हम इस डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे इन तमाम पेजेस के ऊपर हमें हेडर इसी तरीके से नज़र आएगा। अब अगर हेडर में कोई चेंजिंग करनी हो तो जैसे डबल क्लिक हम करेंगे तो ये देखें हेडर एडिट हो जाएगा और इसके अंदर हम कोई चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और चेंजिंग भी जैसे अप्लाई हमने एक ही जगह से किया,
ऐसी इसी तरह से जो चेंजिंग है वो भी हमने एक ही जगह से हमने करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ मसलन MS Word 2020, ये लिखा, क्लोज हेडर के ऊपर क्लिक कर लें तो अब ये देखिए ये सिर्फ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ बल्कि ऑल पेजेस के ऊपर ये देखें 2020 ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया, हर पेज के ऊपर ये अपडेट हो गया। तो हेडर एंड फुटर को इसलिए एक ही कॉमन प्लेस से एक ही जगह से अप्लाई किया जाता है, एडिट भी किया जाता है और उसके बाद ये ऑल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाइड होता है। ये अभी हमने हेडर को अप्लाई करने का तरीका सीखा। ऐसे इसी तरह से फुटर है, टैब इंसर्ट, अगेन हम फुटर पे आएंगे और यहाँ से फुटर की भी स्टाइल इसी तरह से आ रहे हैं। हम फुटर का भी कोई भी स्टाइल यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे, इसमें कुछ तो फुटर के ऐसे स्टाइल हैं जिनमें प्री डिफाइंड पेज नंबरिंग अवेलेबल है, अदरवाइज़ हम कोई और स्टाइल भी ले सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल मसलन ये स्टाइल मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए फ़ौरन अभी हम पेज के फुटर पे आ गए और यहाँ पे टाइप हेयर मीन यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। अभी आप मसलन यहाँ पे जो बात भी लिखेंगे, मसलन यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, जी देखें जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया, फिर इसको भी इसी तरीके से मैं सिलेक्ट करके मैं इसे बोल्ड, अंडरलाइन या इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, ये देखें। उसके बाद क्लोज हेडर एंड फुटर क्लिक कर लेंगे तो ये देखें अभी जैसे हेडर हर पेज के ऊपर अप्लाइड है, ऐसे ही फुटर भी हर पेज के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये देख सकते हैं हर पेज के ऊपर हेडर फुटर अब मौजूद हैं, यानी दोनों हेडर भी अप्लाइड है और फुटर भी इसके ऊपर अप्लाइड है। तो ये भी एक बिल्कुल बेसिक अभी हमने हेडर फुटर के बारे में ये चीज़ सीखी है कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, किस तरह से एडिट करना है। डबल क्लिक से हम इसको एडिट कर सकते हैं और इसमें जो चेंजिंग करनी हो देन उसके बाद फिर अगेन हम क्लोज हेडर एंड फुटर करेंगे। अब इस तरह अगली वीडियो में हम मज़ीद सीखते हैं कि अगर हमने फर्स्ट पेज के ऊपर हेडर डिफरेंट लगाना हो और बाकी पेजेस पे डिफरेंट लगाना हो या इवन ऑड केस क्या होता है, ये अभी हम अगली वीडियो में सीखते हैं।